तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेट एग्जाम 2022 की काउंसलिंग को लेकर बात करेंगे और इसके अलावा जानेंगे कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में बात करें तो जेट की काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट होनी थी, लेकिन उसको अभी तक है वेटिंग में ही रखा गया है। अब इसके कई सारे रीजन थे। एक तो रीजन था कि सीट मैट्रिक्स यानी किस कॉलेज में कितनी सीटें होंगे उनका वो पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए वेटिंग में रखा है। और दूसरा रीजन था कि जो CBSE बोर्ड है उसके 12th का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके लिए है आपकी जेट की काउंसलिंग को वेटिंग में रखा गया है। अब इसमें कितना टाइम लगता है ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ऐसा कोई और ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जो CBSE बोर्ड 12th का रिजल्ट नहीं आया और कई सारे बच्चे हैं जो कि जेट का एग्जाम दिए होंगे और वो CBSE बोर्ड से होंगे, तो इसीलिए इसको वेटिंग में रखा गया है। बाकी जल्द ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, यानी 10th 12th की आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है वो स्कैन होती है जेट की काउंसलिंग में। फिर उसके बाद बात करें तो आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी का आपका जाति प्रमाण पत्र, यानी आप SC ST OBC MBC EWS जिस भी कैटेगरी में आते हो तो उस कैटेगरी का रिजर्वेशन यानी आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपके पास अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको जनरल से मान लिया जाएगा। तो एक तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मूल निवास, यानी आपका मूल निवास होना चाहिए। राजस्थान का जो मूल निवास बनता है तो मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यदि विकलांगता है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, आर्मी से आते हो आर्मी कोटे से तो आर्मी कोटे का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग में। इसके बाद और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सब कुछ आपके लगते हैं कॉलेज अलॉट होने के बाद, यानी आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसके बाद फिर और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। काउंसलिंग के लिए केवल ये अभी मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आपके 10th 12th की मार्कशीट हो गई, यही काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा आपके 5,000 रुपये लगते हैं काउंसलिंग की फीस, जो कि यदि आपने जितने कॉलेज फिल किए हैं, मान लो आपने 10 कॉलेज फिल कर दिए और उनमें से कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आपको 5,000 रुपये वापस रिटर्न मिल जाएंगे। और यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो तो वो 5,000 आपकी फीस में ऐड हो जाते हैं। अब तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप काउंसलिंग फीस 5,000 काटेंगे वो उसी अकाउंट से काटिएगा, आपका कोई जानकार हो या आपका खुद का अकाउंट हो, ताकि जब आपको रिफंड आते हैं ना तो उसी अकाउंट में आते हैं जिस अकाउंट से आपने पेमेंट काटा था। मान लिया आपने ई मित्र वाले से करवाया है तो वो ई मित्र वाले के अकाउंट में ही 5,000 रुपये वापस आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा और मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।